सुंदरगढ़ एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल गांव था। गांव की सुंदरता देखते आंखें नहीं थकती थी। गांव में सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहा करते थे। इस गांव में भोला अपनी पत्नी और एक 9 वर्ष के बेटे के साथ रहा करता था। भोला खेती करता, जिससे कि उनका गुजारा हो रहा था। अरे शांति, जल्दी से खाना बांध दो। मुझे खेत पर जाने के लिए ऐसे भी देर हो रही है। और राहुल अभी सोकर उठा है या नहीं? शांति एक पोटली में खाना लेकर जल्दी से भोला के पास आती है। ये लीजिए, आज मैंने आपकी मनपसंद गोभी की सब्जी रखी है। अब ना कहना कि तुम मेरे पसंद की चीज नहीं बनाती हो। वाह वाह, क्या बात है। गोभी की सब्जी की सुगंध तो बहुत ही अच्छी आ रही है। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मुझे वैसे भी काफी देर हो चुकी है। इसके बाद भोला कुदाल लेकर अपने खेत की ओर निकल जाता है। रास्ते में भोला को उसके 2 दोस्त शंकर और संतोष मिल जाते हैं। अरे भोला भाई, आज खेत पर जाने के लिए काफी देर हो गई। क्या बात है, आज भाभी ने खाना देर से बनाया था क्या? हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही समझे। लेकिन तुम दोनों यहाँ पर खड़े होकर क्या चर्चा कर रहे हो? तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें काम पर जाना है, लेकिन इस बार गांव में जोड़ों की ठंड पड़ने वाली है, तो हम दोनों बस उसी पर चर्चा कर रहे थे। ठंड तो हर साल गिरती है, तो इस बार इतना चिंता करने वाली कौन सी बात है? कहीं तुम दोनों इस बात के लिए चिंता तो नहीं कर रहे हो कि तुम्हें ठंड में नहाना पड़ेगा? यह बोलकर भोला जोर जोर से हंसने लग जाता है। अरे नहीं भोला भाई, इस बार हमें ऐसा सुनने में आया है कि इस बार गांव में खून जमा देने वाली ठंड गिरेगी। तुम्हें तो पता ही होगा, पिछले वर्ष ठंड के कारण गांव से 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी, और इस बार तो पिछली बार से भी ज्यादा ठंड गिरने वाली है, तो पता नहीं क्या होगा। हाँ, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम मोटे मोटे कंबल और रजाई खरीद सके। मुझे तो बस अपने परिवार की चिंता है। पिछली सर्दी हमने बहुत ही मुश्किल से बिताया था। पता नहीं इस बार क्या होगा। मुझे तो अभी से ही बहुत डर लग रहा है। अच्छा, तो ऐसी बात है, अभी तो इस समस्या का समाधान मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हम इसके बारे में सोचेंगे। अभी मैं खेत पर चलता हूँ, मुझे बहुत ही काम है और मुझे पहले से ही काफी देर हो चुकी है। इतना बोलकर भोला खेत की ओर निकल जाता है। भोला खेतों में काम कर रहा था, तभी उसे ठंड से बचने और बहुत सारा पैसा कमाने की एक तरकीब दिखाई देती है। इस बार बहुत ज्यादा ठंड गिरने वाली है। सारे गांव का हाल बेहाल हो जाएगा। क्यों ना मैं जंगल से लकड़ियां काटकर जमा कर लूं, और जब कड़ाके की सर्दी गिरेगी तो मैं उन्हें अच्छी कीमतों पर बेचूंगा। और अगर मेरा यह उपाय सफल हुआ तो मेरे पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाएगा, और फिर शायद मेरी गरीबी के दिन भी खत्म हो जाए। फिर भोला कुदाल लेकर घर की ओर निकल जाता है। कुछ देर बाद भोला घर पहुंच जाता है। अजी, क्या बात है, आज आप खेत से बहुत जल्दी लौट आए। कोई समस्या है क्या, या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अरे नहीं भाग्यवान, मैं जब खेत पर जा रहा था तब शंकर और संतोष से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि इस बार गांव में कड़ाके की ठंड गिरेगी, इसीलिए मेरे मन में एक योजना आई है कि मैं जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर इकट्ठा कर लूं, और जब खून जमा देने वाली ठंड गिरे तब मैं उन्हें बेचकर बहुत सारा पैसा कमाऊं। हाँ, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। हम ये कर तो सकते हैं। मानना पड़ेगा भोला जी, आपका दिमाग तो मेरी जुबान से भी तेज चलता है। हाँ हाँ ठीक है, अब मैं जंगल से लकड़ियां काटने के लिए जा रहा हूँ, और तुम यह बात किसी को भी मत बताना, नहीं तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। नहीं नहीं जी, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। मैं इस बात को खाने की तरह ही पचा लूंगी। दोनों हंसने लग जाते हैं, और फिर भोला कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर लकड़ियां काटने के लिए निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे कुछ सूखे पेड़ दिखाई देते हैं। वह क्या बात है, यहाँ तो बहुत सारे सूखे पेड़ हैं। मैं अब लकड़ियां काटना शुरू करता हूँ। अनीता बहन, क्या तुम जानती हो, इस बार जंगल में कड़ाके की ठंड गिरने वाली है। मुझे तो बहुत ही चिंता हो रही है। मैं सब जानती हूँ, तुम्हें किस चीज की चिंता हो रही है। तुम ऐसे भी 2 से 3 दिन में एक बार नहाती हो, और जब ठंड आती है तो तुम 15 से 20 दिन में एक बार नहाती हो। हाँ हाँ, जैसे कि तुम हर दिन नहाती हो,
बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दूसरों को बुरा कहने से पहले खुद के गिरेबान में झांक लेना चाहिए। भले ही मैं 15 से 20 दिन में एक बार नहाती हूँ, लेकिन मैं तुमसे सुंदर ही दिखती हूँ। और अगर यकीन न हो तो सारे गांव वाले से पूछ लेना, आई बड़ा मुझे ज्ञान देने वाली। हाँ, ये बात तो सही है। बस एक ही समस्या है कि तुम्हारे शरीर से बदबू बहुत आती है, इसलिए सुंदर दिखने के साथ साथ कभी कभी नहा भी लेना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि लोगों की तरह तुम भी मेरी खूबसूरती से जलती हो। ठीक है, तुम दोनों ही सुंदर हो और हर रोज नहाती हो। अब लड़ाई करना बंद करो और यह सोचो कि इस बार ठंड से कैसे बचा जाए, नहीं तो हम सबकी कुल्फी जम जाएगी। बचने का तो बस एक ही उपाय है, कंबल के अंदर रहो और पानी से दूर रहो। दूसरी ओर भोला हर रोज जंगल जाता और ढेर सारी सूखी लकड़ियां काट कर लाता। एक दिन सुबह जब कुल्हाड़ी लेकर भोला लकड़ी काटने के लिए जा रहा था, तभी उसे शंकर और संतोष रोक लेते हैं। अरे भोला भाई, तुम ढेर सारी सूखी लकड़ियां हर रोज काटकर क्यों ला रहे हो? अरे भाई, तुम तो जानते ही हो कि मेरी पत्नी को खाना बनाने का कितना शौक है। वह हर रोज तरह तरह के पकवान बनाती है, जिसके कारण काफी सारी लकड़ियां चूल्हा जलाने के लिए लग जाती हैं। इसीलिए मुझे हर रोज लकड़ियां काटने के लिए जंगल जाना पड़ता है। लेकिन भोला भाई, हमें तो यह पहली बार पता लगा कि तुम्हारी पत्नी खाना बनाने की शौकीन है। हमने पहले ऐसा कभी नहीं सुना है। फिलहाल छोड़ो, तुम कह रहे होंगे तो सही ही होगा। शंकर और संतोष को भोला की बात सुनकर कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन उन्होंने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। भोला जंगल जाता और सूखी लकड़ियां काट कर लाता। अब उसके पास बहुत सारी लकड़ियों का भंडार हो गया था। कुछ ही दिन बाद गांव में ठंड गिरना भी शुरू हो गई थी। भोला अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा देता है, जिसमें 1 किलो लकड़ी की कीमत 5 रुपए लिखी थी। जब सभी गांव वाले वह बोर्ड देखते हैं तो उन्हें भोला की सारी चतुराई का पता चल जाता है कि वह क्यों हर रोज सूखी लकड़ियां काटने जंगल जाता था। भाई, क्या तुमने भोला के घर के बाहर वह बोर्ड देखा जिसमें 1 किलो लकड़ी की कीमत 5 रुपए लिखी थी? भोला ने बहुत ही चतुराई दिखाई है। वह जंगल से फ्री में लकड़ियां काटकर हमें 5 रुपए किलो बेच रहा है। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। हर रोज जब भोला जंगल में सूखी लकड़ियां काटने जाता था, तब हम उससे पूछते थे कि तुम इतनी सारी लकड़ियों का क्या करोगे। तब वह हर रोज कुछ ना कुछ बहाने बना दिया करता था। हमें तो तभी उस पर शक हो